कभी कभी जोशी की एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस गर्मी ने तो भाई बस करवा दी। जी हाँ दोस्तों, ये गर्मियों ने तो मतलब इस बार मेरा बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस रहा कि पूरा एक महीना मुझे भूख ही नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, भूख ना लगना एक ऐसा था मेरे लिए कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने अपना लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाया, नॉर्मल आया। मैंने अपने बाकी टेस्ट भी करवाए, नॉर्मल आए। मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे मोशन सिकनेस आते थे। तो उस दौरान मेरे लिए एक बड़ी टेंशन थी और साथ में स्ट्रेस और एंजाइटी के बाद भी ये चीज़ और बढ़ी। मैं बीच में कभी कभी तो तेज़ाब के कैप्सूल खाता था, कभी भूख लगती थी, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। फिर मैंने थोड़ी सी स्टडी की और उसके बाद मैंने देखा ये है जंडू पंचारिष्ट, और मैंने इसको यूज़ करने की ठानी क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने भी कहा था कि तुम अपनी एपेटाइट को ठीक करने के लिए जंडू पंचारिष्ट का इस्तेमाल करो। और मैंने, आप देख ही सकते हो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है और मैंने इसको यूज़ किया, तो सोचा आपको मैं होनेस्ट रिव्यू दूं। सबसे पहले तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, 155 रुपीज़ का है और ये एक बड़ी सी बोतल है। अब इसमें ml कितने हैं मुझे वो दिख नहीं रहा। 450 ml की है ये, और इसमें लिखा हुआ है पाचन सुधारती है, एसिडिटी दूर करती है, गैस से आराम, कब्ज से राहत, पाचन बढ़ाती है। और इसमें मेन कंपोनेंट्स जो इसमें लिखे हुए हैं कि 7 पाचन केंद्रों पर काम करती है ये, जिसमें कि 35 आयुर्वेदिक तत्व की शक्ति है। तो इसमें घृत कुमारी है, द्राक्षा है, अजवाइन, त्रिफला, लौंग। मुझे कब्ज़ की दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन मुझे थी मेन भूख की दिक्कत। तो मैं क्या करता था, जैसे कि अब कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ही, जब बॉडी को चलाना ही है, तो मैं खाना खाने के बाद इसको पीता था। 15-15 ml मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था सुबह शाम, और मुझे 2 हफ्ते तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगनी शुरू हुई। तो इसीलिए मैंने आपको ये रिकमेंड करने की सोची कि अगर आपको भूख नहीं लगती है, अगर आपका पाचन सही नहीं है, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि मेरा पाचन क्रिया है जो वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। तो उस टाइम के दौरान मैंने कुछ चीज़ों को खाना बंद भी किया। जैसे हम कहते हैं गर्मियों में छाछ पीनी चाहिए, लेकिन गर्मियों में छाछ लोग पीते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी गर्म होती है। आपको आज पता चलेगा कि जो दही की तासीर होती है वो गर्म होती है। कई लोगों को शायद यही लगता है कि ठंडी है इसलिए हम दही पीते हैं, लस्सी पीते हैं, लेकिन वो मैंने बंद की। थोड़े से डायरी प्रोडक्ट्स बंद किए, बाहर का खाना तो बिल्कुल अब मन ही नहीं करता था। लेकिन मैंने इसको जब कंज्यूम किया तो इसने मेरे भूख पे 30% काम किया। अब मैं ये नहीं कहूँगा, आपको कहूँ कि मैं मतलब कि 90% काम किया, लेकिन 30% भी बहुत था। इसने कम से कम मेरी भूख को जगाया, और उसके बाद जो मेरी पाचन की, डाइजेशन के इशू थे, वो भी इसने कहीं ना कहीं थोड़े से सुधारे। और उसके बाद धीमे 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 मैंने जब कई चीज़ों पर ध्यान दिया और मैंने इसको रेगुलर लिया, तो 30 से 35% और फिर ये पास हो गई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो जंडू पंचारिष्टा है ये वाकई डाइजेस्टिव केयर करती है, क्योंकि मुझे जो फील हुआ कि इसने अंदर से जो एंजाइम थे उनको रिलीज़ किया आयुर्वेदिक तौर पे, और फिर उसके बाद मुझे भूख लगनी शुरू हुई। हालांकि गर्मियाँ बहुत हैं, डॉक्टर ने यही कहा था कि गर्मियों की वजह से ये दिक्कत आ रही है, लेकिन हमें होता ही है। 1 महीना भूख ना लगे भाई, डर सबको लगता है। और बात बताता हूँ, जब मुझे भूख लगनी अच्छी लगी, मैंने रात को थोड़ा ज़्यादा खा लिया, तो भी मैं इसको कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि इससे पेट हल्का हो जाता है। तो अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा जंडू पंचारिष्ट का, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।